Dear students, welcome to online class. Friends, today we are going to start your last chapter, chapter number 15, probability. In this chapter, we are defined some words, complementary, impossible, sure events and introductory to probability. Friends, हम 9th क्लास में कुछ प्रोबेबिलिटी के बारे में फंडामेंटल आइडिया आ गया था, जो कि क्या है, देखो एक्सपेरिमेंटली हम प्रोबेबिलिटी निकाल लिए थे। सपोज जैसे क्या है, देखो तुम्हारे क्लास में सभी बच्चे के क्या करते हैं, हाइट सपोज मापते हैं और सब एक्सपेरिमेंट करते हैं जो तुम्हारा हाइट है, तो कुछ आ जाएगा एक्सपेरिमेंट करने के बाद तुम्हारा सभी का हाइट, उसी हाइट हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हैं। और भी एग्जाम्पल है फिजिकली, देखो तुम लोग अभी इस बार क्या होगा, तुम्हारा 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम दोगे, उस हिसाब से क्या होगा, तुम्हारा रिजल्ट भी आ जाएगा। जो क्या कर रहे हैं, देखो ये जो पढ़ रहे हो तो क्या होगा, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसके बाद जब एग्ज़ाम दोगे तुम्हारा एक रिजल्ट आएगा। कोई बच्चा फर्स्ट क्लास आएगा, किसी का सेकंड क्लास, किसी का थर्ड क्लास, कोई फेल भी कर सकता है। उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्लास का प्रोबेबिलिटी कितना है, सेकंड क्लास का प्रोबेबिलिटी कितना है, फेल का प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, वो क्या करना है, देखो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो उसके एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट में हम कुछ प्रोबेबिलिटी कुछ निकाल सकते हैं। जैसे क्या, देखो एक कॉइन टच करते हैं तो टच करने के बाद क्या होगा, देखो आइदर हेड आएगा और ये टेल आ जाएगा। तो मैं क्या किया, एक कॉइन को मैं एक्सपेरिमेंट किया, मीन्स टच करके, उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा हेड आया और टेल आया। उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सपोज एक कॉइन टच्ड 100 टाइम्स, तो एक कॉइन को क्या किया, मैं 100 टाइम्स तक एक्सपेरिमेंट किया। तो उसमें क्या होगा, देखो पहले हेड आएगा, उसके बाद टेल आ सकता है, उसके बाद फिर हेड, फिर हेड, फिर हेड, फिर टेल आ सकता है, ऐसे आ सकता है। तो अभी क्या किया, देखो उसमें से क्या हो गया, 55 टाइम्स सपोज क्या आ गया, तुम्हारा हेड आ गया। तो क्या हो गया, वी गेट 55 टाइम्स हेड। तो अभी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखो द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, वो हेड आ रहा है, क्या होगा, तो कितना हेड आया है, 55 टाइम्स, किसमें से, 100 टाइम्स से, 100 टाइम्स से 55 टाइम्स तुम्हारा हेड आ गया। एक फॉर्मूला लिख सकते हैं जो लिखे थे भी लास्ट क्लास 9th क्लास में था, द एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी that is P of E, E means event है, of an event EH, जब मैं 100 टाइम्स जो कॉइन टच किया हूँ, सो यहाँ इवेंट क्या है, जो हेड आया वही तुम्हारा इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स in which the event happened, जो इवेंट हुआ है, कितने बार इवेंट हुआ है, इवेंट हैपेंड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, जितने बार ट्रायल्स किए हैं, बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। फ्रेंड्स क्या करते हैं, वो इम्पेरिकल और जो एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम था उसका प्रोबेबिलिटी एक कर लेते हैं। देखो क्या है, 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लावर इच मार्क 5 kg। वो क्या है, व्हीट का बस्ता जो है 5 kg वाला है। एक्चुअली कंटेंट द फॉलोइंग वेट्स ऑफ फ्लावर, जब वेट किया उन लोगों को 11 बैग्स जो था, 11 बैग्स जो था, उसके हिसाब से क्या आ गया, देखो उसके वेट आ गया, देखो 4.97 kg,
5.05 kg, 5.08 kg, 5.03 kg, 5 kg, ऐसे ये 11 बैग्स का वेट आ गया ऐसे। अभी प्रोबेबिलिटी मांग रहा है क्या, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ दिस बैग चूजन एट रैंडम। तो क्या कि जो भी एक बैग में क्या हो गया निकल आया, वहीं से 11 बैग है, एक बैग ले आया, तो कौन सा पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है जो कि क्या होगा मोर देन 5 kg वाला होगा। मोर देन 5 kg कितना है, कितने बैग से, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये तो पूरा 5 kg है, ये एक है, ये एक है, और ये एक है, ये एक है, ये तो पूरा 5 kg है। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बैग से, टोटल हो गया क्या 11 बैग से 7 हो गया। तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी क्या है, ये तो एक्सपेरिमेंट है, मैं बैग को क्या कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगा, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ contains more than 5 kg of, तो क्या होगा, पहले देखो नंबर ऑफ, एक्चुअली नंबर ऑफ लिख देता हूं, एक्चुअली नंबर ऑफ बैग contain more than 5 kg by total number of bag। तो एक्चुअल मोर देन 5 kg वाला कितने हैं, 7 है, टोटल नंबर ऑफ बैग कितना है, 11 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 7/11। देखो क्या होगा, व्हेन वी कॉइन टच 6000 टाइम्स वी गेट हेड 3040, सपोज कॉइन टॉस्ड 6000 टाइम्स we get 3040 times head, देन जो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3040 बाय 6000 इक्वल टू समथिंग क्या आएगा, 0.5066 आ जाएगा। सपोज अभी क्या क्या हमें कॉइन टॉस सपोज 10,000 100 टाइम्स, और सपोज वी गेट 5019 टाइम्स हेड। सपोज अभी क्या प्रोबेबिलिटी आएगा, 5091 बाय 10,100, ये आ जाएगा क्या 0.5091। सपोज अभी मैं क्या क्या 1 लाख ले लिया, और उसमें से क्या हो गया, देखो 10,200 टाइम्स आ गया। तो अभी क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, 10,200 बाय 1 लाख, तो यहाँ क्या हो गया, देखो 0.502। तो स्टूडेंट्स अभी देखो ये जो जहाँ जितना भी मैं प्रोबेबिलिटी निकाला हूँ, ये कॉइन है, और बहुत सारे टाइप्स का प्रॉब्लम आ जाता है, डाइस का आ जाता है, कार्ड्स का आएगा, बॉल का आएगा, ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। उसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स का वो क्या होगा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वहाँ। तो वो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी आया है, देखो बहुत सारे सिचुएशन आएगा प्रोबेबिलिटी का, गेम में आएगा, वो क्रिकेट खेलते हैं उस टाइम में प्रोबेबिलिटी आ जाता है। देखे होगे क्या, जब सपोज मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई का गेम चल रहा है, देखो सपोज मुंबई टारगेट दिया है 200, तो क्या होता है, देखो जब चेन्नई बैटिंग करने आता है और वो 50-50 रहता है विनिंग चांसेस, चेन्नई का विनिंग चांसेस 50 रहता है, मुंबई का 50 रहता है। सपोज जब क्या होगा, एक छक्का मार देगा धोनी, तो क्या होगा, विनिंग चांसेस विल बी इंक्रीज बाय चेन्नई, वो मुंबई का कम हो जाएगा।
जब सपोज खेलते खेलते हो जाएगा, देखो जब क्या हुआ, धोनी का विकेट चला जाएगा तो क्या होगा, वो चांसेस लो हो जाएगा। तो ऐसे हिसाब से क्या होगा, जो हम प्रेडिक्टेबल करते हैं उसके बाद जो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो उसको प्रेडिक्ट करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी हो जाता है। यहाँ जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम होता है, जो लार्ज नंबर आ जाएगा, और लार्ज नंबर से क्या होगा, जब वोटिंग करते हैं तो उसमें से जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, देखो क्या होगा, एक जो हमारा जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन रिजल्ट के पहले क्या करता है, न्यूज़ चैनल लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्टेबल देते हैं। तो ये क्या होगा, ये कुछ सैंपल लेके, कुछ एक्सपेरिमेंट लेके सब कॉन्स्टिट्यूशन जाते हैं और कुछ सैंपल लेके आ जाते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं। जो अभी जो असेंबली इलेक्शन है बिहार में, तो जेडीयू इतना पाएगा, बीजेपी इतना पाएगा, कांग्रेस इतना पाएगा, आरजेडी इतना पाएगा, वो पहले से प्रेडिक्ट करते हैं। वो आएगा ऐसा मतलब नहीं है। तो क्यों कैसे करते हैं, कॉन्टिजेंसी जाते हैं, सभी बूथ को जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सैंपल लेते हैं, तुमको किसको वोट दिए हो, 10,000 और 50,000 ऐसे सैंपल लेके आ जाते हैं और उसके प्रेडिक्टेबल करते हैं कौन जीतेगा, कौन सीट मिलेगा। उस हिसाब से ये जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, वो बहुत सारे जगह में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। तो अभी देखो यहाँ जो कुछ भी लिया हूँ सभी का अप्रोक्सीमेट क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी क्या हुआ है, 0.5 है, मीन्स हाफ है। तो ऐसा कुछ करेंगे, देखो 0.5 कैसे आएगा प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ चांसेस कैसे होगा, वही जो होता है वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होता है। तो हम नंबर ऑफ चांसेस जब इंक्रीज करके जाएंगे 10 करोड़ का, तो कितना लेंगे, उसी हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी 0.5 आएगा, हाफ आ सकता है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वही थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। अभी देख लेते हैं, क्या एक कॉन्सेप्ट है, क्या इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो देखो एक कॉइन जब टच करता हूँ, एक कॉइन टस्ट, द आउटकम्स क्या होगा, द आउटकम्स विल बी हेड और टेल। मीन्स क्या होगा, देखो हेड का 50% चांसेस है और टेल का भी 50% चांसेस है, मीन्स ये हाफ चांसेस है, ये भी हाफ चांसेस है। तो ये दोनों क्या होगा, देखो इक्वली लाइकली आउटकम्स आ गया। और एक एग्जांपल देता हूँ, ए डाई इच रोल्ड, और थ्रोन भी कर सकते हैं। देन क्या होगा, आउटकम्स क्या हो जाएगा, देखो आउटकम्स विल बी, नंबर आएगा, कौन कौन सा नंबर, 1 2 3 4 5 और 6। ये भी देखो क्या होगा, सभी क्या होगा, इक्वली लाइकली आएगा। सपोज 6 से जो इसका जो 6 से 1 टाइम्स आ जाएगा, 2 1 टाइम्स आएगा, ये 1/6 हो जाएगा, ये 1/6, 1/6, 6 से 5 जो आएगा 1 टाइम्स आ जाएगा, 6 भी ऐसे कुछ। अभी देखो क्या किया, देखो डाई में क्या हो गया, सपोज एक फेस क्या कि मैं मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, चीट किया हूँ। सपोज 2 टाइम्स है, उसके बाद 3 4 5 है, 6 तो कभी भी नहीं आएगा। ये जो 2 यहाँ देखो 2 टाइम्स आ गया, तो 2 का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो जो आउटकम्स आने वाला है 1 2 3 4 5 वो इक्वली नहीं रहेगा। तो क्या होगा, इक्वली क्यों नहीं होगा, 2 जब 2 टाइम्स हो गया है तो क्या होगा, तो 2 का पॉसिबिलिटी 1 से ज़्यादा होगा, 3 से भी ज़्यादा होगा, 4 से ज़्यादा होगा, 5 से, वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ए बैग कंटेन 5 green ball and 2 blue ball। सपोज अभी क्या होगा, देखो ग्रीन 5 बॉल है, 2 ब्लू बॉल है। अभी जब क्या करूँगा, चूज ए बॉल,
जब क्या करूँगा, बैग से एक बॉल चूज करूँगा, तो किसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा? ये ब्लू बॉल 2 है, ये 5 तो ग्रीन बॉल है। ग्रीन बॉल आने का क्या होगा, चांसेस ज़्यादा होगा, तो दोनों का इक्वल ही नहीं होगा। यहाँ देखो क्या होता, 3 ठो ग्रीन बॉल होता, 3 ठो ब्लू बॉल होता, तो ठीक है, इक्वली आ जाएगा। अभी क्या कर लेते हैं, आउटकम्स के बारे में जान लेते हैं। जब एक कॉइन टच 1 टाइम्स करेंगे देखो, तो क्या हो सकता है, आइदर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। मीन्स व्हेन 1 टाइम्स कॉइन टच, तो इट विल बी 2 पॉसिबिलिटीज, टोटल आउटकम्स विल बी, तो क्या होगा, हेड और टेल पॉसिबिलिटी है, ओनली 2। जब 2 कॉइन टच करूँगा तो क्या होगा, देखो पहला ये हेड टेल है, तो ये सेकेंड टाइम का हेड टेल आएगा। तो देखो पॉसिबिलिटी क्या होगा, देखो फर्स्ट टाइम का हेड आ सकता है और सेकेंड टाइम का भी हेड आ सकता है। फर्स्ट टाइम का हेड, सेकेंड टाइम का टेल आ सकता है। उसके बाद देखो फर्स्ट टाइम का टेल, सेकेंड टाइम का हेड आ सकता है, सेकेंड टाइम का टेल एंड सेकेंड टाइम का टेल आ सकता है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, देखो ये हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या हो गया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल पॉसिबिलिटी। यहाँ कितने पॉसिबिलिटी हो गया, 4 पॉसिबिलिटी ऑफ आउट। अभी जब क्या करूँगा, डाई रोल करूँगा, डाई रोल करेंगे। जब 1 टाइम्स डाई रोल करेंगे, 6 फेस होता है, हमको लोग पता है, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, 6 पॉसिबिलिटीज। जब क्या होगा, देखो 2 टाइम्स करेंगे, दोनों क्या करेंगे, 2 डाइस रोल करेंगे, 2 डाई रोल करते हैं। देखो पहले डाई का 1 2 3 4 5 6 कितना पॉसिबिलिटी आएगा देखेंगे। उसके बाद सेकंड का क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। तो देखो क्या होगा, ऐसे कुछ होगा ना, पहले का 1, सेकंड का 1 1 1, पहले का 1, सेकंड का 2 1 2, पहले का 1, सेकंड का 3 1 4 1 5 1 6। उसके बाद सेकंड का 2, फर्स्ट का 2, सेकंड का 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। उसके बाद 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ऐसे कितने आ जाएगा, 36 पॉसिबिलिटीज। अभी क्या है, जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, जिसको क्लासिकल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जो एनी इवेंट होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। जो इवेंट रहेगा उसी इवेंट से क्या होगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सपोज मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। सपोज ए बैग कंटेन 5 रेड एंड
6 white ball. Then find the probability getting red ball when we choose a ball from bag randomly. तो क्या कर रहा हूँ, ये बैग में क्या है, 5 तो रेड बॉल है, 6 तो वाइट बॉल है। तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है रेड बॉल का। कब, जब क्या करूँगा, बॉल बैग से एक बॉल के बाद और एक बॉल निकाल रहा हूँ, तो रेड बॉल पाने का प्रोबेबिलिटी क्या है। अभी देखो क्या है, मैं प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या है, यहाँ जो इवेंट दिया हुआ है इसका इवेंट का नाम क्या है, यहाँ गेटिंग ए रेड बॉल। रेड बॉल का क्या करना है, बॉल का, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना। इवेंट क्या है, गेटिंग रेड बॉल। सो वो रेड बॉल पाने का इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, नंबर ऑफ आउटकम्स। सो आउटकम्स क्या है, रेड बॉल का आउटकम्स है, टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल होगा, नंबर ऑफ रेड बॉल बाय कितने बॉल्स है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मीन्स क्या होगा, उसमें से व्हाइट बॉल भी आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 5 रेड बॉल है और टोटल क्या होगा, 5 + 6 11 बॉल है। तो 11 बॉल से क्या होगा, 5 बॉल रेड बॉल आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/11। अभी देख लेते हैं, कुछ टर्म सीख लेते हैं। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पहला टर्म देखते हैं। सपोज एक कॉइन इज टॉस्ड। सो अभी देख लेते हैं क्या, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, कॉइन टच करने के बाद क्या होगा, आउटकम्स क्या होता है, तुम्हारा आउटकम्स हो गया क्या, हेड और टेल, मीन्स 2 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, और टेल का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। ठीक है, उसके बाद और एक एग्जांपल दे देते हैं। ये पहला एग्जांपल, ये सेकेंड एग्जांपल। ए डाई इज रोल्ड, देन आउटकम्स क्या होगा, 6 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5 6 है। तो पहला इवेंट ले लेते हैं। देखो नेमिंग जो भी कर लेते हैं, देखो E1 E2 E3, कन्फ्यूजन मत है ना, क्योंकि E1 E2 जब किसी को क्या होता है, नेमिंग में प्रॉब्लम होता है, ये एक्स कहाँ आ गया, ये वाई किधर से आ गया, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट वी आर नेमिंग, E1 E2 नेमिंग कर लेते हैं। देखो E1 क्या है, गेटिंग इवेंट नंबर सपोज, तो यहाँ इवेंट नंबर क्या क्या है, जब डाई रोल करूँगा तो 2 है, 4 है और 6 आ सकता है। यहाँ देखो क्या होगा, गेटिंग और नंबर क्या होगा, और नंबर क्या है, 1 है, 3 है, 5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यहाँ क्या है, देखो कितना पॉसिबिलिटी है, 2 4 6 3 है बाय 6। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, यहाँ भी 3/6 है। तो अभी मैं बोल सकता हूँ, देखो क्या है, जो कि प्रोबेबिलिटी, और उसी हिसाब से एक डाई का लेके मैं इसको बी कर लेता हूँ, ये ए है ऑप्शन, ये बी सपोज है। अभी E3 एंड E4 ले लेता हूँ और एक इवेंट, सपोज क्या है, गेटिंग लेस देन सपोज 3, और एक क्या है, देखो गेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू
इक्वल टू 3। तो अभी क्या होगा देखो, लेस देन इक्वल टू 3 क्या होगा, लेस देन में क्या होगा 1 और 2 पॉसिबिलिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, नेमिंग जस्ट दे रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या है, 6 से 2 टाइम्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 क्या है देखो, 6 टाइम्स से 4 टाइम्स है। अभी थोड़ा देख लेते हैं, देखो यहाँ जो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस टेल क्या हो गया देखो, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ देखो क्या हुआ, E1 प्लस E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो गया देखो यहाँ, तो 3/6 प्लस 3/6 क्या होगा, 6/6 1 ही होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 क्या है देखो, तो क्या होगा 2/6 प्लस 4/6। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा देखो, एक इवेंट और एक इवेंट, दोनों इवेंट एक सेम आउटकम्स का, तो दोनों का मिलाकर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जब 1 होगा उसको क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कह सकते हैं। तो मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री, और एक बार बोल दूंगा देखो, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 2 इवेंट्स E and F are said to be complementary of a क्या है, of a similar outcomes if क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो F को क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E एंड E को कह सकते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ F। सपोज अभी देखो कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर होता है। तो क्या होगा देखो, कॉम्प्लीमेंट्री माने क्या, सपोज जब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E लिखता हूँ, सपोज E आ गया, तो F क्या है यहाँ, नॉट E। जो E छोड़कर देखो पहले एग्जाम्पल में आ जाते हैं। तो पहला जो है देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है, हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड क्या है, हाफ है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या, हेड का कॉम्प्लीमेंट्री नॉट हेड है। यहाँ देखो क्या है, इस सेकंड का ए में देखो, गेटिंग इवन नंबर इज 246, गेटिंग नॉट इवन नंबर इज 135, उसका कॉम्प्लीमेंट्री। गेटिंग लेस देन इज 1 2, गेटिंग नॉट लेस देन इज 3 4 5 6। मीन्स एक इवेंट होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ई का नहीं होगा। तो फाइनली हम क्या मिल गया, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इक्वल टू 1। इसको नोटेशन भी दे सकते हैं, नॉट E को प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E मीन्स क्या है, E कॉम्प्लीमेंट, C भी लिख सकते हैं, कहाँ डैश भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी देख लेते हैं दो टर्म्स, एक इम्पॉसिबल इवेंट और एक श्योर इवेंट। सपोज ए डाई इज रोल्ड, तो अभी क्या करेंगे देखो, सपोज क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 पाने का प्रोबेबिलिटी क्या है। डाई में क्या है देखो, फेस तुम्हारा तो 1 2 3 4 5 6 है, 7 तो नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो तुम्हारा तो 0 आ जाएगा, कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या होगा, 0/6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ एन इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 0 कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इफ एंड event have probability
is zero called an impossible event. तो जब क्या होगा, एक प्रोबेबिलिटी का, इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। श्योर इवेंट क्या कहेंगे, देखो फिर सेम चीज बोल रहा हूं, देखो ए डाई इज रोल, सपोज, देखो अभी क्या होगा, थोड़ा चेंज कर लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 7, तो जो रोल करूंगा आउटकम्स क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो अभी इवेंट क्या हो गया, देखो इवेंट लेस देन 7 मीन्स सभी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। अभी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा उस इवेंट का, तो टोटल 6/6 इक्वल टू 1। जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 आएगा उसको क्या कहेंगे, श्योर इवेंट। इफ एन इवेंट have probability each one called sure or certain event। तो अभी क्या हो गया, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 1 आएगा, तो अभी क्या पता चला, देखो एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सबसे छोटा 0 आएगा, सबसे अधिक क्या होगा 1 होगा, इसलिए मैं बोल सकता हूं, तो क्या होगा, एनी इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉट लेस देन 0 and not more than 1, so ये होगा 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। एक बैग कंटेन 6 रेड 5 वाइट 8 ग्रीन 6 ब्लैक बॉल्स, तो उसमें क्या करना है, देखो 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग से बॉल निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज, पहला क्वेश्चन वाइट, उसके बाद रेड और ब्लैक, उसके बाद नॉट ग्रीन, नाइदर रेड नॉर ब्लैक, वो रेड नहीं होगा, ब्लैक भी नहीं होगा। ठीक है, देख लेते हैं, तो क्या गिवन दिया हुआ देख लेते हैं। तो पहले गिवन दिया हुआ क्या, नंबर ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल क्या दिया हुआ है 5 2, उसके बाद वाइट बॉल, सॉरी रेड बॉल 6 है, वाइट बॉल 5 है, ग्रीन बॉल कितना दिया हुआ है 8 है, और ब्लैक बॉल कितना दिया हुआ है अगेन 6 है, 6 5 8 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो गया, नंबर ऑफ बॉल x क्या हो गया 6 5 11 11 8 19 6 25, तो इतना हो गया 25 नंबर ऑफ बॉल से पहला इवेंट देखता हूँ। नेमिंग दे देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। 1 क्या है, गेटिंग व्हाइट, व्हाइट बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है 25 है, तो उसमें व्हाइट बॉल कितना है, देखो व्हाइट बॉल 5 है, तो 5/25, इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं 1/5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी इवेंट 2 ना दे देते हैं, सेकेंड इवेंट गेटिंग रेड
और ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा देखो 25 से ही होगा। रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक आएगा और कुछ नहीं, रेड 6 है और ब्लैक 6 है, मीन्स क्या होगा 6 + 6 होगा ना, 25 से 12 ही बॉल है रेड और ब्लैक, ये 25 इधर ही कर लेते हैं। सी इवेंट E3 ना दे देते हैं, नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन मीन्स क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा। नॉट ग्रीन मीन्स क्या होगा, इट विल बी ग्रीन को छोड़कर क्या है, रेड होगा, वाइट हो सकता है और ब्लैक हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या होगा 25 से होगा। रेड का क्या है 6 है, वाइट का 5 है, ब्लैक का 6 है, तो क्या होगा 6 5 11, 11 6 17/25। डी क्या है देखो, E4 क्या होगा देखो दिया हुआ है, नाइदर रेड नॉर ब्लैक। उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या, वो रेड नहीं होगा ब्लैक नहीं होगा, क्या होगा उसके बाद, रेड और ब्लैक नहीं होगा तो क्या होगा व्हाइट, व्हाइट और व्हाइट एंड क्या होगा ब्लैक नहीं होगा तो ग्रीन होगा। तो क्या होगा था उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, व्हाइट का क्या है 5 है, ग्रीन का क्या है 8 है बाय 25, 5 + 8 इज 13/25। और एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, डाइस का है, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 रेड है, एक ब्लू है और एक रेड है, थ्रोन सेम टाइम थ्रोन के, राइट डाउन द ऑल द पॉसिबल आउटकम्स लिख चुका हूँ, पहले से भी बना चुका हूँ। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स appearing ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इच। पहला क्वेश्चन 8, उसके बाद 13, उसके बाद लेस देन और इक्वल टू 12। देखो पहला क्या है, पॉसिबल आउटकम्स दिया है, तो ब्लू जब डालूंगा तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो देखो क्या होगा, एक मैं ब्लू कर दिया हूँ, इजीली आ जाएगा। तो रेड जब होगा उसका 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 है, 6 भी आ सकता है। देखो उसका 1, इसका 1 लेके आ जाएगा, इसका 2, इसका 1 होके हो जाएगा। ऐसे क्या होगा देखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख चुका हूँ, राइट डाउन ऑल टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया यहाँ, आउटकम्स इज 36। अभी क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है देखो, दो सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग इन द टॉप, ये टॉप में है 1 2 3 4 5 6, ये तो है ना। तो पहला इवेंट क्या हुआ है, इवेंट क्या है देखो, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8 होना चाहिए, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8। तो पहला देखो, पहला होगा क्या, 1 + 1 इज 2 है, 8 होना चाहिए, 2 + 1 इज 3 है, 3 + 1 ऐसे कुछ जगह देखो 6 + 1 7 होगा, मुझे 8 चाहिए। यहाँ क्या होगा कि देखो, यहाँ 1 हो सकता है, देखो 6 2 हो सकता है, यहाँ 6 2 1 होगा। उसके बाद क्या है देखो, यहाँ क्या हो सकता है 8 ही होना चाहिए, 5 3 हो सकता है, ये 5 3 होगा। और क्या हो सकता है देखो, ये 4 4 हो सकता है, 4 4 होगा। उसके बाद क्या होगा देखो, ये 3 5 हो सकता है, ये 5 3, ये 3 5 डिफरेंट है। ये क्या हुआ, ब्लू में 5 होगा, रेड डाई में 3 होगा। यहाँ देखो ब्लू में 3 होगा, रेड में 5 होगा, वो दोनों डिफरेंस है। उसके बाद क्या है देखो, 2 6 है, ये 2 6 होगा, इतना ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ गेटिंग 8 इज क्या होगा, ये कितना पॉसिबिलिटी हो गया देखो, और कुछ छूट गया क्या, 2 6, हाँ और एक छूट गया क्या, 3 5 छूट गया है। तो टोटल क्या हो गया 5 टोटल ऑफ सम इज 36। अभी सेकेंड बिट देख लेते हैं, E2 में क्या होगा, सम ऑफ 2 नंबर इज 13 में क्या होगा देखो,
6 1 तो 7 है, ये नहीं होगा। 6 + 2 8 होगा, और टोटल तो 6 + 6 12 हो गया ना। ऐसा तो कुछ नहीं है शायद, टोटल 0 ही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज 0/36, 0, इम्पॉसिबल इवेंट। ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट आ गया, तो 0 है। अभी देखो क्या है सी, E3। देखो क्या हुआ, देखो लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12। देखो 1 1 2 है, 12 से छोटा है। देखो मैक्सिमम क्या है, देखो ये 6 + 6 12 है, तो ये सब कुछ आ जाएगा। 6 + 5 11, 5 + 6 ऑल पॉसिबल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू क्या होगा, 36/30, ऑल पॉसिबल 1 होगा। ये देखो तुम्हारा श्योर इवेंट आ गया, और सर्टन इवेंट कहते हैं जो। अभी देख लेते हैं, थोड़ा कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। एक पैकेट कार्ड्स आते हैं ना, क्या पैकेट में कार्ड्स आता है। जो पैकेट्स में कार्ड आता है, देखो उसमें क्या होगा, 52 कार्ड्स रहता है, प्लस 2 जोकर रहते हैं, और एक प्लेन कार्ड रहता है। जो कार्ड क्या होगा, खराब हो गया तो उसको यूज कर सकते हैं, प्लेन का। ये जो 52 कार्ड्स है एक्चुअल में हमारा कार्ड्स है। कार्ड्स नंबर टोटल क्या है, नंबर ऑफ 52 कार्ड्स है। तो 52 कार्ड्स को डिवाइड किए हैं बहुत सारे को। वो 52 कार्ड्स को क्या कहेंगे, ए डेक ऑफ कार्ड, ए डेक, DEC के डेक कार्ड, ए डेक कार्ड। वो कार्ड्स जो जितना रहता है 52 कार्ड्स को क्या करते हैं, अभी पहले क्या करते हैं, कलर में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स करते हैं, एक ब्लैक टाइप का होता है और एक रेड टाइप का होता है। ब्लैक क्या होगा, 26 कार्ड रहेगा, और रेड वाला भी 26 कार्ड होता है। ठीक है, अभी जो कलर के हिसाब में हो गया। उसके बाद क्या है, सिंबल रहता है। वो सिंबल को क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। तो 4 सूट रहता है, ब्लैक का 2 सूट, रेड का 2 सूट। तो ब्लैक वाला जो होता है, ऐसे सिंबल जो होता है, इसको कहते हैं क्या, स्पेड। और ये जो इसको कहेंगे क्या, ब्लैक का, इसको कहेंगे क्लॉफ। रेड को इसको कहेंगे, 4 सूट रहता है, स्पेड एक सूट, क्लॉफ एक सूट। ये कहते हैं क्या, डायमंड कह लेते हैं। और इसको कहते हैं क्या, हार्ट कहते हैं। ये सब कुछ क्या होता है, 13 कार्ड्स रहता है, ऑल आर 13। और जो 13 कार्ड्स रहता है, देखो ए रहता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। ए में ए मीन्स क्या है, एस को कहते हैं, ACS। जे मीन्स जैक कहते हैं, क्यू मीन्स क्वीन, और के मीन्स किंग। देखो ये जो जैक होता है और क्यू होता है क्वीन, और किंग जो होते हैं, इसका एक एक फेस होता है, इसलिए ये तीनों को क्या कहते हैं, फेस कार्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तीनों को फेस कार्ड। और टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हो गया, देखो ये 3 सभी सूट का 3 है, 4 सूट है, फेस कार्ड टोटल 12 कार्ड्स रहता है। अब एक कार्ड्स का प्रॉब्लम बना लेते हैं, प्रॉब्लम देख लेते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड दिया है, टोटल आउटकम्स यहाँ पता चल गया क्या, टोटल आउटकम्स क्या है, 52 है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी
अब गेटिंग, पहला क्वेश्चन क्या है देखो, सपोज E1 इवेंट दे देता हूँ, नेमिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। कलर रेड कलर, कलर में क्या होता है, दो सूट होता है, एक डायमंड होता है और एक हार्ट होता है। डायमंड का एक किंग होगा और हार्ट का एक किंग होगा, 2 पॉसिबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, 2/52, मीन्स क्या होगा, 1/26। उसके बाद देखो E2 सेकेंड इवेंट ले लेते हैं, ए फेस कार्ड। मैं फेस कार्ड क्या क्या बोल रहा था, एक जैक है, क्वीन है, किंग है, एक सूट में 3 है, तो 4 सूट है, टोटल 12 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, 12 क्या होगा, टोटल 52 है। तो क्या होगा देखो, 4 3 जा 12, 4 13 जा 52, 3/13 हो सकता है। 13 से 3 सूट है, 3 फेस कार्ड है। सी E3 इवेंट ले लेते हैं उसको, ए रेड फेस कार्ड, एक रेड फेस कार्ड होगा मगर रेड में, तो रेड में 2 सूट है, एक डायमंड है एक हार्ट है। एक डायमंड में क्या होगा, 3 होगा उस, और एक डायमंड में 3 होगा, टोटल क्या होगा, 6 होगा। तो 6 कलर में, रेड कलर में 6 होगा, ब्लैक में भी 6 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या होगा, 6/52, ऐसा होगा, 6/52 होगा। 2 3 जा 6 और 26, 3/26 होगा। अभी देख लेते हैं डी क्या है। सपोज ये हो गया तुम्हारा E4 इवेंट, द जैक ऑफ हार्ट। हार्ट में जैक कितना है, एक ही है जैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 क्या होगा, 1/52। ई देख लेते हैं, E5 ए स्पेड। स्पेड कितना है, एक सूट है, ये सूट में 13 कार्ड्स होता है, ए स्पेड में कितना होगा, 13 कार्ड्स होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 क्या होगा, 13/52 मीन्स 1/4, 13/52, 1/4। E6 क्या होगा देखो, ले लेते हैं क्या, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स का क्वीन, डायमंड में क्वीन एक ही है, एक होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 क्या होगा, 1/52। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो होमवर्क के लिए 15.1 हो जाएगा, और भी प्रॉब्लम देखने के लिए दूसरा बुक्स भी यूज कर सकते हैं।